मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग केशव दास पढ़ रहे हैं। आचार्य कवि केशव दास, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाने वाले कवि केशव दास। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध महाकाव्य है, पुस्तक है रामचंद्रिका। हम रामचंद्रिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने राम की वंदना पढ़ी थी और आज हम देखेंगे रामचंद्रिका जो उनकी पुस्तक है उसमें पंचवटी वन का वर्णन, ये प्रसंग है हमारा। और उसमें पंचवटी के वर्णन का सौंदर्य हम देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा कि जब राम का वनवास हुआ था तो राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में अपनी कुटी बनाकर रहने लगे थे। और वहीं पंचवटी में उनसे अयोध्यावासी और सब मिलने के लिए, राम के पास मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। जब वहाँ सारे अयोध्यावासी आते हैं तो वहाँ लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन भी होता है। उर्मिला और लक्ष्मण का आपस में संवाद हो रहा है और लक्ष्मण उर्मिला को समझा रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं ना, जो पंचवटी, जो वन का जो प्रदेश है ना, वो कितना सौंदर्य और सभी प्रकार के दुखों को, वियोगों को हरने वाला है। चाहे वो आदि भौतिक दुख हों, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हों, सारे कष्टों को हरने वाला है पंचवटी का वातावरण। तो यहाँ केशव दास ने लक्ष्मण के मुख से पंचवटी के सौंदर्य और उसकी जो महत्ता है, उसका जो महात्म्य है, उसका वर्णन लक्ष्मण के मुख से करवाया है। लक्ष्मण कहते हैं कि फल फूलन पूरे तरु वर ह्रूरे, कोकिल कुल कल रव बोले, अतिमत मयूरी पियरस पूरी वन वन प्रतिनाचते डोले। वो कह रहे हैं कि जो पंचवटी का जो वन है, वो वन सारे फलों से परिपूर्ण है। यानी कि हमें यहाँ खाने पीने की या आहार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। पंचवटी का जो वन है वो फलों से भरपूर है, फूलन, और वहाँ पर फूल भी हैं। मतलब बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है पंचवटी वन, फल और फूल से भरपूर है, यानी कि पूरी तरीके से संपन्न है। तरुवर रूरे, और जो यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी पूरी तरीके से परिपुष्ट हैं, हरियाली से परिपूर्ण हैं, फल फूलों से लदे हुए हैं। कोकिल कुक कलरव बोले, और चारों तरफ यहाँ कोई हमें सुनसान या कुछ ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होता। चारों तरफ कोकिल कुक, यानी कि कोयलों का जो समूह है वो कलरव करता रहता है, बोलता रहता है, उनका संगीत हम सुनते रहते हैं। अतिमत मयूरी पिय रस पूरी, और जो मयूरी है वो अपने दाम्पत्य प्रेम से भरपूर होकर, मद मस्त होकर यहाँ चारों तरफ वन वन प्रति नाचत डोले। वन प्रदेश में जगह जगह जो मयूरियाँ हैं वो दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण होकर अपना नृत्य करती रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण ये समझा रहे हैं कि हम पंचवटी वन में रह अवश्य रहे हैं, पर यहाँ वन का ना एकांतिक जो एक कष्ट होता है, ना तो वो एकांत है यहाँ, ना यहाँ कोई हमें खान पान खाद्य की कोई समस्या है। यहाँ भरपूर पूरा हमारा मनोरंजन है। बहुत ही सुखकारी और बहुत ही समृद्धशाली पंचवटी वन का प्रांत है। आगे कह रहे हैं सारे सुख पंडित, और वो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो पंचवटी का जो वन है ना, ये पूरा विवेक, बुद्धि और जो कहना चाहिए पांडित्य से भरपूर है। सारे सुख पंडित, यहाँ जो मैना और जो तोता है ना, यानी कि यहाँ के जो पक्षी हैं वो भी पंडित हैं, विद्वान हैं। पंचवटी का ऐसा महात्म्य, गुणगान मंडित। और यहाँ के जो मैना और जो तोता है वो अपने भावों में, जब वो बोलते हैं ना, तो अपने भावों में जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अर्थों को बखानते हैं, देवताओं की गुणगान का बखान करते हैं। अर्थात यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी हमें पूरा साहचर्य देने वाले हैं और बहुत ही बुद्धिमान और पंडित, क्या कहना चाहिए, जो पांडित्य है उससे विद्वता से परिपूर्ण है। देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरत मधु सब जाने। और ये ऐसे सुंदर वन प्रांत में, पंचवटी के जो वन प्रांत में है, उसमें जो राम और जो सीता हैं वो दोनों बिल्कुल कामदेव और रति की तरह शोभायमान
हो रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर कामदेव और रति की तरह का प्रभाव है और उनकी तरह राम और सीता शोभायमान हो रहे हैं, तो चारों तरफ जो पंचवटी है वहाँ पर बसंत ऋतु ही छाई रहती है। तो इस तरीके से पंचवटी वन के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसकी महत्ता का वर्णन किया है और ये बताया गया जो पंचवटी वन है वो वन जरूर है लेकिन सौंदर्य से परिपूर्ण है, समृद्धि से परिपूर्ण है। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो पशु पक्षी भी विवेक युक्त हैं, पांडित्य से परिपूर्ण है, विद्वता से परिपूर्ण है। और ऐसे वन में जो राम सीता हैं, वो जो राम सीता कामदेव और सीता की तरह शोभायमान है, तो उनके प्रभाव से चारों तरफ बसंत छाया रहता है। ऐसा उन्होंने वर्णन पंचवटी का किया है। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और निपटी रुचि मीच घटई घटी, जग जीव जतिन की छूट तटी, अग ओग की बेरी करी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और चहु और न नाचत मुक्त नटी, गुण दूर जटी वन पंचवटी। अनुप्रास अलंकार आप देख रहे हैं, टी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, टी शब्द जो अक्षर है उसका बहुत प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण उर्मिला को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जो पंचवटी है ना, ये पंचवटी तो इतनी पावन, इतनी पुण्य स्थली है कि यहाँ तो कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। उन्होंने पंचवटी की तुलना शिव जी की जटाओं से की है। जिस तरीके से शिव जी की जटाओं में सब कुछ समाहित है और उनकी आराधना करके व्यक्ति जो ये संसार का मोह माया कष्ट है, लोभ है, मद है, उससे छूट जाता है। उसी तरीके से पंचवटी में रहकर व्यक्ति इन सारे सांसारिक तापों से मुक्त हो जाता है। सब जात फटी दुख की दुपटी, दुख की दुपटी रूपक अलंकार, दुख रूपी दुपट्टा, दुख रूपी चादर, दुख रूपी वस्त्र, सब जात फटी, सब फट जाता है। दुख का जो दुपट्टा है, दुख की जो चादर है, वो पंचवटी में जाते ही फट जाती है। अर्थात पंचवटी में जाते ही सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा महात्म्य है पंचवटी का, लक्ष्मण उर्मिला से कह रहे हैं। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि उर्मिला शायद अपने पति लक्ष्मण की चिंता कर रही होगी कि तुम यहाँ बड़ा कष्ट होगा तुमको वन में रहते हुए। तो लक्ष्मण उर्मिला को समझा रहे हैं कि ना यहाँ निर्जनता है, ना यहाँ कष्ट है, ना यहाँ कोई दुख है, बल्कि ये तो सुख सौंदर्य से संपूर्ण है, समृद्धि से संपन्न है। जो पंचवटी है उसमें शोभा और सुख दात्री वन प्रांत है ये, और साथ ही यहाँ का मतलब बड़ा पावन और पुण्य चारों तरफ का जो वातावरण है वो ऐसा है। तो सब जाति दुख फटी दुख की दुपटी, जो दुख की दुपट्टी है, दुख का जो चादर है वो यहाँ फट जाती है, अर्थात दुख सारे समाप्त हो जाते हैं। और कपटी ना रहे जहाँ एक घटी। और ख़ास बात क्या है कि इस पंचवटी जो वन का जो वातावरण है वो इतना पवित्र है, इतना पावन है, इतना गरिमामय और गौरवपूर्ण है कि यहाँ कपटी ना रहे एक घटी, एक क्षण के लिए भी, एक घटी के लिए भी यहाँ पर कोई कपट रह नहीं सकता। अर्थात यहाँ कोई व्यक्ति कपट, धोखा, बेईमानी, झूठ, फरेब नहीं कर सकता। यहाँ का ऐसा महात्म्य है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ भी जाता है ना इस प्रांत में, तो उसके मन में सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह के तामसिक और राजसिक और जो कहते हैं निशाचरी जो भाव है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और निगटी रुचि मीच घटी हो घटी। और यहाँ का महात्म्य बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ आकर लोग मृत्यु से भी डरना भूल जाते हैं, छूट जाते हैं, उनका मृत्यु का डर भी नहीं रहता। इवन देन जो बड़े बड़े क्या कहते हैं तपस्वी हैं, जो यहाँ योगी हैं, उनकी भी यहाँ पर समाधि छूट जाती है। अर्थात पंचवटी का जो वन प्रांत है वो इतना सुंदर है कि यहाँ जो तपस्वी लोग हैं वो अपनी समाधि में जो उनको आनंद प्राप्त होता है ना, उससे भी ज़्यादा आनंद उनको पंचवटी के सौंदर्य और यहाँ के वातावरण में प्राप्त होता है। इसलिए वो समाधि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या मानते हैं, पंचवटी में निवास को समाधि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है केशव ने यहाँ पर। और साथ ही व्यक्ति जो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनको यहाँ आकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी छूट जाती है। इतना सुंदर है पंचवटी का
जो वातावरण है, पंचवटी वन की जो शोभा है और जो वहाँ की महत्ता है, जो पावनता है, जो वो पुण्य स्थली है, वो इतनी ज़्यादा महिमा में है। अग ओग की बैरी कटी विकटी, और यहाँ आकर अगमानी पाप, जितने जो पाप रूपी जो बेल है ना, वो भी यहाँ आकर विकट से विकट जो पापी हैं वो भी यहाँ आकर पुण्यात्मा बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पर पाप पनप ही नहीं पाते, और कोई पापी यदि यहाँ आ भी जाता है तो उसकी जो पाप रूपी और जो बेल है वो यहाँ आकर कट जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और तो और पाप तो खत्म हो ही जाते हैं, वो पुण्यात्मा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ गुरु का ज्ञान ही प्रकट हो रहा हो। अर्थात पंचवटी अपने आप में एक गुरुत्व का भाव लिए हुए है, और यहाँ पर उनको गुरुत्व का जो गुरुवाणी है वो गुरुवाणी प्राप्त होती है। चारों तरफ गुरु का ज्ञान ही प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर आकर जितने भी जो नकारात्मक भाव है वो समाप्त हो जाते हैं। चहु और नाचत मुक्ति नटी, और पंचवटी में आकर जो मुक्ति रूपी, जो मोक्ष रूपी जो नर्तकी है, स्वरूपक अलंकार, वो चारों तरफ नाचती रहती है। अर्थात यहाँ पर आकर किसी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो मुक्ति रूपी जो मुक्ति है वो तो खुद ही यहाँ पर नृत्य करती रहती है। अर्थात यहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको यहाँ रहकर मोक्ष जैसा आनंद और मुक्ति जैसा जो सुख है वो प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ आकर वो अपने सारे सांसारिक पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। मोह माया का जो बंधन है, जो भय क्रोध है, जो मद और लोभ है, इस तरीके की सारी जो काराएं हैं, सारे जो बंधन हैं, उन बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और उसी जगह को तो हम मोक्ष कहते हैं, जहाँ पर ये लोभ मोह मद अहंकार काम क्रोध ये सब चीज़ ना हो, वो स्थिति तो ये मोक्ष है। तो पंचवटी में चूंकि ये सारे जो बंधन होते हैं, सारे सांसारिक बंधन होते हैं, वो कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मुक्ति के चारों तरफ निवास करती रहती है, नाचती रहती है। अर्थात पंचवटी अपने आप में ही एक मोक्ष प्रदायिनी स्थान है। और गुण दूर जटी वन पंचवटी, ये जो पंचवटी का वन है ना, इसमें वो सारे गुण हैं जो शिव जी की जटा में है, जो शिव जी में है। शिव जी की के आराधना से जो हमारे पाप ताप जिस तरह मिट जाते हैं, और उनके जो गुण, उनका जो महात्म्य है वो पंचवटी में समाहित हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मण ने पंचवटी की तुलना शिव जी से की है, शिव जी की आराधना से की है। जिस तरीके से शिव जी की आराधना से हमारे सारे दुख ताप सांसारिक कष्ट हमारे खत्म हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही पंचवटी में आकर व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने पंचवटी वन का वर्णन पढ़ा, उनकी न केवल उनका सौंदर्य की, प्राकृतिक सौंदर्य की बात पड़ी, बल्कि वहाँ का जो पावनता है, पुण्य है, वहाँ का जो महात्म्य है, जो वहाँ का विवेक और बुद्धिमानपूर्ण जो वहाँ का वातावरण है, उस सब का बखान केशव दास जी ने लक्ष्मण जी के मुख से करवाया है। देखिए, यहाँ सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में हम देख रहे हैं कि कई जगह तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और साथ ही अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इन अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। यद्यपि हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा अनुप्रास अलंकार की जो पुनरावृत्ति बार बार हो रही है टी, वो इतनी ज़्यादा कर्णप्रिय नहीं लग रही है। तो ये तो केशव का स्वभाव है, वो अलंकारवादी आचार्य हैं, तो उन्होंने अपने जो कविता हैं, जो सवैया हैं, उसमें अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है, क्योंकि उनका तो मानना ही है कि बिना अलंकार की कविता को तो वो कविता मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये इनका एक काव्य दोष भी है कि अलंकारों की का अतिरेक, मतलब अतिशय अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या में जैसा मैं आपको बताती हूँ, प्रसंग और संदर्भ मैंने बता दिया कि आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के जो पंचवटी वन वर्णन प्रसंग है, वहाँ से ये लिया गया है। लक्ष्मण पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर प्रसंग और संदर्भ इस तरीके से लिख सकते हैं, और काव्यगत विशेषताएं आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।